एवरेज में 15-20% ही रहा है। Amazon has not grown by 50%, 40%, 100%, 15-20%, because of what is called law of compounding. यानी आप 15-20% कंसिस्टेंटली लंबे समय तक ग्रो करें, यू कैन क्रिएट ड्रामेटिक आउटकम्स। तो वही भारत के लिए भी ट्रू है। हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि हम लोग 15% ग्रोथ कर लें, 12% ग्रोथ कर लें। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोग वो 7 से 10% ग्रोथ कंसिस्टेंटली हर साल वी कम बैक एंड डू बेटर देन प्रीवियस ईयर। अगर हम वो करते रहे, आई हैव नो क्वेश्चंस दैट हम लोग 2047 के 55 को ब्रीच कर जाएंगे। वी विल डू बेटर देन दैट। दैट्स माय नंबर 1 कन्विक्शन। अभी इसको लेट्स सी फ्रॉम द आईज ऑफ इंडिया। 1983, आई वाज नॉट इवन बॉर्न देन। 1983 आप में से कई लोगों ने फॉलो किया होगा। पहली बार भारत वर्ल्ड कप जीत करके आया। उस समय कहा जाता था कि भारत की क्रिकेट का ब्रॉड लीडरशिप संभाला जाता था बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, वहां के क्रिकेटर्स के साथ। भारत की इकोनॉमी छोटी थी। मैं पढ़ता हूं कई बार कि भारत की टीम को अप्रिशिएट करने के लिए भी लोगों से पैसे कलेक्ट करने पड़े थे। आज ये तो क्लियर है कि भारत दुनिया का सबसे डोमिनेंट क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, उसमें कोई सवाल नहीं है। द होल ग्रुप विल एग्री। बट आज जो भारत के मोस्ट पॉपुलर नए क्रिकेटर्स हैं, वो छोटे गांव और शहरों से आते हैं। ऐसे गांव और शहर जिनका नाम आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। आजकल सब लोग कहते हैं भारत का बेस्ट फिनिशर, अब इसमें डिबेट हो सकता है, पर मेरा मानना है रिंकू सिंह है। अब वो ऐसी जगह से आते हैं जिसका नाम शायद आप में से कई लोगों ने सुना नहीं होगा। कल शाम को ऑफ कोर्स हैदराबाद ने आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर बनाया। उसमें अभिषेक नाम के एक प्लेयर ने बड़ा रोल निभाया। सेम इज ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। पहले एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखते थे लोग जो बंबई, दिल्ली, बड़े शहरों से आते थे। आज मैं आता हूं शहर रायगढ़ नाम की। आप में से कितने लोगों ने रायगढ़ का नाम सुना था पहले? बहुत कम, शायद 2-3 लोगों ने। ऐसे ही देश में लाखों और शहर हैं जहां पे मेरे जैसे युवा निकल करके आ रहे हैं और उनका बड़ा सिंपल पर्सपेक्टिव है। उन्हें अपने गांव में बड़ा नहीं बनना, उनको अपने राज्य में बड़ा नहीं बनना, उनको दुनिया का सबसे डोमिनेंट एंटरप्राइज बनाना है। That's the new India that you're seeing, and that is, in my view, India unstoppable for me. So, Ritesh, can we say that today's youth, and India is, I mean, it still remains a young country, कि उनके जो aspirations हैं, they have changed, and you know, from let's say aspirations of somebody from 2 generations back, where they used to think about having a safe, secured government or a bank job, or finding a secure job, buying a house. The aspirations have changed. Is that what you're saying? I think the aspirations have changed, but values are the same. This is what I think is the new young India today. So every year, Diwali, New Year, Christmas, these are times जब सब लोग छुट्टी मनाते हैं। हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो तब हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम्स के साथ भी समय बिताएं। तो अब मैं We understand your pain because we also work on holidays. चलो, हम दोनों की इंडस्ट्री सिमिलर हो गई। तो दिवाली के दिन क्या हुआ कि मैं अपने कॉल सेंटर के कुछ कॉलीग्स के साथ मिल रहा था। तो कॉल सेंटर एजेंट था, ही वॉज प्रोबेबली जस्ट 2 year एक्सपीरियंस या 1.5 साल एक्सपीरियंस थे, हरियाणा से थे। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपका आगे चल करके सपना क्या, व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट डू यू वांट टू ग्रो अप टू बिकम। तो उन्होंने कहा कि रितेश भाई, आपने जो कंपनी बनाई है ना, उससे थोड़ी बड़ी और कंपनी बनानी है मुझे। दिस इज अ कॉल सेंटर एजेंट, एंड आई थिंक दैट इज द स्टैंडर्ड एम्बिशन दैट द यंग इंडिया टुडे हैज, जहां पे सबके मन में ये सपना है कि हम भी डोमिनेंट बने, हम भी अपने लाइफ में सर्वाइव ना करें, थ्राइव करें। और वो भारत के लिए भी वही सपना देखते हैं। देयर व्यू फॉर भारत इज दैट हाउ डज इंडिया गो फ्रॉम बीइंग a good, like 10 years back maybe good, last 10 years maybe India unstoppable, to India dominant in the next 10 years, कि इंडिया कैसे हर जगह पे नंबर 1 पहुंचे, कोई भी क्षेत्र हो। तो मुझे लगता है that's the dream that the young India sees, in my view, as things stand. But the thing is, they are not just willing to dream, they are willing to work hard for it. I know there are these complaints that people make saying कि आजकल के जनरेशन में तो वो बात कहाँ जो पिछले जनरेशन में था। बट आज की जनरेशन में भी आप जनरलाइज ना करें, कई ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि
जब हम 2047 में भारत को एक डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं भारत को, तो the youngsters of today will make a huge difference in that, and they not only work towards it, they truly believe it can be possible. 10-15 साल पहले आप यही कहते तो लोग कहते कि हाँ कह तो रहे पर पता नहीं क्या। आज के दिन में जेन्युइनली लोगों का मानना है कि इट विल हैपन एंड वी विल मेक इट हैपन। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक कन्विक्शन है यंग लोगों में, और आई एम थैंकफुल कि मैं इस जनरेशन में पैदा हुआ, क्योंकि मैंने जो भारत देखा है शायद मतलब कई लोगों ने नहीं देखा है। कि मैंने जो भारत देखा है वो ऐसा भारत है जहां पे आज आप यूएस में जाएं तो लोग कहते हैं कि भारतीय इन्वेस्टमेंट यूएस में कैसे और आ सकती है। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां से मैं अभी इस वीकेंड डेनमार्क जा रहा हूं अपनी टीम से मिलने, तो वहां पे मुझे जितने की प्रोविंसेस के लीडर्स हैं, जितने की काउंसिल्स के लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि आपके जैसे और दूसरे भारतीय स्टार्टअप्स हैं क्या जो डेनमार्क में आ सकते हैं। सो देयर इज अ रेड कार्पेट फॉर इंडियन कंपनीज टू गो ग्लोबल, which was never the case earlier, and I think I'm lucky to be a part of this generation. That's very interesting. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.